आज बाजार क्यों गिरा? क्या बाजार में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या हाहाकार मचेगा? क्या पोर्टफोलियो एकदम लाल हो जाएगा? सारे शेयर लालिमा दिखाएंगे, घाटा ही घाटा होगा? आखिर बाजार चाहता क्या है और बाजार को समझना किस तरह से है? सबसे जरूरी है कि बाजार को समझा किस तरह से जाए और अपने दिमाग की ट्रेनिंग कैसे ली जाए, अपने माइंड को ट्रेंड कैसे करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ शेयर मार्केट में सीखना है तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन भी है, लिंक भी यहां शो होता है, आनंद भाव के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में इतनी चीजें मैं जरूर बता देता हूं जितना आप किसी वेबिनार को खरीद के सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं जब बाजार में उसको यूज करने का टाइम आता है। यूज करने का टाइम मतलब जब उसकी उपयोगिता साबित होनी होती तो आप भूल जाते हैं। कैसे कर्ण की तरह, कर्ण को भी एक श्राप मिला था कि जब उसको अपनी विद्या यूज करनी होगी, उपयोग में लानी होगी, तो वो उसकी स्मृति पटल से वो चीज विस्मृत हो जाएगी, वो भूल जाएगा। और यही हुआ था महाभारत के युद्ध में। ठीक है, नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं जिन्होंने मेरे जन्म दिवस पे मुझे शुभकामनाएं दी, मेरी लंबी आयु की दुआएं दी। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्रेम देख के दिल अभिभूत हो गया है। अब बात करते हैं कि बाजार चाहता क्या है। ये बाजार क्या बहुत तेज गिरेगा? और आज बाजार क्यों गिर गया था? अच्छा, हमारे साथ एक दिक्कत है यार कि जब हम शेयर मार्केट में होते हैं तो हम न्यूज नहीं देखते हैं टीवी की। तो चैनल को हमने देखा 3:30 बजे के बाद, बल्कि आज इतने सारे फोन आ रहे थे तो 4:30 बजे के बाद देखा तो उसमें भैया फर्जी बुल रन ऑपरेशन चल रहा था, सिंघवी साहब चला रहे थे। तब हमको समझ में आया कि हमारा एमआरपीएल क्यों गिर गया, जागरण क्यों गिर गया, सारे शेयर गिर क्यों गए। कुछ अच्छे शेयर तलाशे थे वो क्यों गिर गए? क्योंकि सरकारी जितने शेयर थे पीएसयू, उनमें गिरावट आई है। क्यों आई है? क्योंकि जितनी सरकारी कंपनियां घाटे वाली थी उनमें दौड़ मची हुई थी। और दौड़ जो मची हुई थी तो एक टेलीग्राम पे मेरा मैसेज देखिएगा, उस पे मैंने बोला था कि कहीं ऐसा तो नहीं है इस तेजी के पीछे कि कुछ बड़े खिलाड़ी अपना एग्जिट चाह रहे हो शेयर बढ़ा के। और देखो, एक चीज याद रखना, आखिरी में रिटेल ही मारा जाता है, रिटेल ही फंसेगा आखिरी में, ये याद रखिएगा। बाजार में एक दिन में पोजीशन नहीं बनती है शेयर्स में। शेयर्स की तैयारी बहुत पुरानी होती। किसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पहली बार ऑपरेटर का पता चला था मुझे 2006-07 में, और मेरे किसी खास रिश्तेदार की ही वजह से उस ऑपरेटर का शेयर मुझे भी खरीदना था और मैं सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाया, तो वो शेयर आज तक मेरे पास रखा हुआ। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। और उसने अब फिर से पोजीशन बनाना शुरू की है, ये खास बात है। उसमें 10 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ हो गई थी। और उस समय टीवी 18 न्यूज चलता था, इंग्लिश वाला CNBC टीवी 18, उसमें आया था वो 3 दिन में 50% बढ़ा। बात होगी दूसरे वीडियो में, अभी जो बात हो रही है। तो यहां पे MMTC, ITI, स्कूटर्स इंडिया और 6-7 शेयर और थे जिनकी आज पिटाई हुई जब ये बताया गया कि भैया 10 साल से ये कोई प्रॉफिट कमाई नहीं रही है, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम है। ये सारी चीजें बताई गई टीवी में ही। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये शेयर्स भी टीवी और यूट्यूब चैनल में पहले दिए जा रहे थे स्विंग ट्रेड के लिए। तो कब कौन सही था ये कुछ पता नहीं, ना मैं कुछ बोलूंगा। लेकिन एक सिस्टम है, सिस्टम में सुधार होना चाहिए।
ये सिस्टम में लोग, बड़े लोग निकल जाते हैं, छोटे रणबांकुरे फंसते हैं, वही मारे जाते हैं। आज भी यही हुआ। एमएमटीसी और ये सारे शेयर भाग रहे थे, और अगर ये दोबारा इन शेयर्स में रिवाइवल नहीं आया और आज ऑपरेटर एग्जिट ले गया है, तो ये मान के चलो कि ये रिटेल के गले की हड्डी बन गए। 1-2 साल के लिए ये शेयर नहीं चलेंगे, क्योंकि टीवी पे इतना बढ़िया प्रहार हुआ इन सारे शेयर्स पे कि गुरु यार तुम लोग कोई कमा ही नहीं रहे हो पैसा और शेयर बढ़ाते जा रहे हो। आईटीआई तो एकदम घोड़ा बन के दौड़ा है। ऐसे ही होता है। वैसे होता सारे शेयर्स में, जिसका नाम ले लिया जाए, देखो हमाम में सभी नंगे होते हैं, जिसको देख लिया जाए वो नंगा दिखाई पड़ता है ना। जिसकी बेईमानी साबित हो जाए वो बेईमान, बाकी सब ईमानदार। तो ये शेयर दिख गए, इनको आईना दिखा दिया गया कि मामला गड़बड़ है, ये से सारे शेयर फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि इसमें एक लूप है। ये सरकारी कंपनी है, सरकार की होल्डिंग इतनी जल्दी निकलती नहीं है। सबसे खूबसूरती यह है कि काफी शेयर्स में तो होल्डिंग 98, 90%, 99% तक है, या और लोगों ने ले रखा है। तो पब्लिक में जो फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट मतलब जो ट्रेड करने लायक शेयर्स हैं उनकी क्वांटिटी कम है, तो थोड़े से पैसे में ही ऑपरेटर इनको किनारे कर लेता है शेयर। समझ रहे हो? कॉर्नर की है शेयर, लिक्विडिटी भरपूर और सप्लाई एकदम कम, और उसके बाद शेयर्स बढ़ाना शुरू किया। अब शेयर्स जब बढ़ाना शुरू किया तो सप्लाई आनी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को बेचना नहीं, बाकी को बेचना नहीं, जो पब्लिक का माल तो कॉर्नर हो चुका है पहले ही। पब्लिक को कहीं ना कहीं ऊपर सम्मोहन में फोमो क्रिएट करके फंसाया जाता है। ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, और कंपनीज में भी होता है, लेकिन सरकारी में इसलिए आसान है कि होल्डिंग ज्यादा, मेजर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, वो प्रमोटर है। एक नियम यह है कि 75% प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, 25% पब्लिक में होना चाहिए। ये अधिकतर कंप्लायंस हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट को ही छूट है, तो इस सिस्टम का फायदा उठाया जाता है। जब तक चीजें पता चलती हैं, जब तक जो रेगुलेटर होता है वो एक्शन में आता है, तब तक रिटेल फंस चुका होता है। आज भी यही हुआ, आज भी यही हुआ ना। टीवी में 3 महीने बाद ये बात आई ना कि तेजी से भाग रहे हैं शेयर, फर्जी बुल रन हुआ, और फर्जी बुल रन में बेचारा फंसा कौन? रिटेल। साथ में और सारे शेयर जितने पीएसयू वाले थे वो भी गिर गए। अब ये पीएसयू वर्ड कहां से आया? पीएसयू वर्ड आप जानते ही कहां बोला गया। जब वो बोला गया, ऑपरेटर ने फायदा उठाया, पब्लिक गर्म थी। देखो, जब तवा गर्म होता है, लोहे का तवा गर्म होता है तो पराठा सिक जाता है उस पर। जीवन में कुछ चीज गर्म होती है तो कुछ और हो जाता है, और जब शेयर गर्म होता है तो पब्लिक फंस जाती है। तो शेयर्स को 3 महीने में गर्म किया गया, पोजीशन बनाई गई, और उसके बाद बढ़ाया गया शेयर्स को, और शेयर्स में रिटेल ही फंसेगा तो रिटेल ही, गर्दन उसी की कटनी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है। जो थोड़ा सा कम समझदार होगा, जो स्पीशीज थोड़ी सी कम तर होगी, उसकी कटाई हो जाएगी। जो फिट है माहौल में वो निकलेगा। यही शेयर बाजार में है। इसीलिए शेयर बाजार में मैं आपको बताता हूं कि कम क्वांटिटी लो, मुनाफा हमेशा बांध के घर लाओ। अब इन शेयर्स में मुनाफा भरपूर हो रहा था, किसी में 100% हो रहा था, किसी में 80% हो रहा था। एक फैक्ट का भी शेयर था, खाद वाला, वो तो काफी बड़ा हुआ था। हमारा एक पंजाब का फॉलोवर था, कह रहा था सर तो हमने प्रॉफिट बुक कर लो चाचा। नहीं बुक किए, या बुक किए होंगे, थोड़ा सा पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना है ना। 200 रुपए की चीज 700-800 बिक रही थी, प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्योंकि कमाओ और कमाने दो का सिद्धांत नहीं लागू हुआ। क्या सिद्धांत है कि यार तुमने भी प्रॉफिट कमा लिया है, अब तुमसे जो शेयर खरीदेगा वो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन तुमको तो सारा प्रॉफिट चाहिए। दूसरा, 10% काम करना है ऐसे मार्केट में, 90% देखना है। काम बहुत थोड़ा करना और देखना ज्यादा है। ये थोड़ी ना है कि आप सांस ही नहीं ले रहे हैं, सांस ही नहीं ले रहे हो, ना खुद ले रहे हो ना पैसे को लेने दे रहे हो, जुटे पड़े हो। यहां से प्रॉफिट निकला तो दूसरे दिन वो पैसा खाली नहीं रहना चाहिए बैंक में, वो किसी और शेयर में लग जाना चाहिए। भले वो शेयर 20% गिर जाए, आपका पैसा फंस जाए, लेकिन आपको चैन नहीं है। ठीक है कि नहीं? जो लोग कैश में करते हैं छोटा छोटा तो ठीकों हैं, कुछ हमारे महारथी ऑप्शन में काम करते हैं, वो तो एकदम ही डब्बा गोल करने के चक्कर में रहते हैं, और डब्बा गोल हो जाता है। अच्छों का डब्बा गोल हुआ जा रहा है। अभी भी कुछ आए हैं तो हमने कहा यार अपना रिकॉर्डिंग करके वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो, तो हम वीडियो में लगाते हैं भाई,
कैसे कैसे लोग फंस जाते हैं, फिर अपने अम्मा पापा से मार खाते हैं कस के, है ना। बहन की शादी का पैसा लगाए दे रहे हैं, कोई मतलब है नहीं है, पैसा किस लिए दिया गया, पैसा किस लिए मौज हो रही है, ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। अब आज समस्या क्या हुई, 7-8 शेयर्स का नाम लिया गया कि इनमें क्या होता गेम हो रहा है, और उसके चक्कर में जितने भी सरकारी सेक्टर के शेयर थे, वो HAL सब जो भी शेयर थे वो सब गिरे धड़ाम धड़ाम। रेलवे के भी शेयर गिर गए। देखो रेलवे के शेयर में पिछले वीडियो में मैंने बताया था अभी टॉप बनना बाकी है। एक चीज समझ लीजिए, इलेक्शंस के बाद अगर सरकार रिपीट हो गई तो बाजार में बहुत तेजी है। आज भी टेलीग्राम पे कहा था कि मौका यही है लेने का। अच्छा, बाजार में कुछ ऐसा मौसम बनाया जाता है कि खरीदारी की जाती है। अगर बाजार को यहां से बढ़ना है तो आज बाजार गिराया गया, हो सकता कल एक्सपायरी, कल भी गिराया जाए बाजार। अगर निफ्टी को 20,000 के ऊपर जाना है तो ये मौका होगा शायद खरीदारी का। कुछ लोग रह गए होंगे इसलिए बाजार ऐसे गिरा, या जो भी हुआ, मतलब ये टीवी में आई सारी बातें, उसके बाद बाजार का सेंटीमेंट गड़बड़ा गया और 150 पॉइंट करीब निफ्टी गिर गई एक टाइम। शायद बंद भी 140 माइनस हुई है, लेकिन शायद 19,670 पे बंद हुई है निफ्टी 19670 पे। तो एक चीज इसमें ये हुई है कि बाजार का सेंटीमेंट अगर आज ही के लिए गड़बड़ाया था तब तो ठीक है, और अगर ये 2-4 दिन के लिए गड़बड़ा गया, अगर जनता में ये पैनिक हो गया कि गुरु इन शेयर्स की तो बात ठीक है लेकिन और शेयर्स में भी गड़बड़ हो सकता है, तो यहां पे हमको देखना क्या होता है। यहां पे हमको सबसे पहले चीज देखनी होती है, जब भी कोई शेयर भागे तो थोड़ी सी पढ़ाई करो, उस कंपनी की पढ़ाई करो कि ये घाटे वाली तो नहीं है कंपनी, घाटा तो नहीं दे रही है, घोड़े गधे खच्चर वाली कंपनी तो नहीं, खच्चर तो नहीं, हमने कहा था ना जब बुल रन चलता है तो घोड़े गधे खच्चर सब भागते हैं, तो इस तरह की कंपनी तो नहीं है, ट्रैप तो नहीं है, बराबर सर्किट में तो नहीं चल रही, तो ऐसी कंपनी से दूर रहो। बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लालच में कभी कभी बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, हाथ जलाने पड़ जाते हैं। इस बात को याद रखिए, गांठ बांध लीजिए। आपको एक चीज याद होगी कि मैंने PSU में सिर्फ एक चीज में ही पोजीशन बनाई है। किसमें? PSU बैंक 20 में, सरकारी बैंक के ETF में वो पोजीशन बनी है। इवन बैंक में भी मेरी पोजीशन नहीं, मैं बराबर बता रहा हूं, बैंक में मेरी पोजीशन नील चल रही है। पूरे 1 साल होने को हो जाएंगे जनवरी में, अभी 7-8 महीने हो गए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि बैंक में कब गिरावट होगी, तब कारतूस भरने हैं। दूसरा, मेरे फेवरेट REC, PFC, PTC, ये सारे मैं बताता हूं जिसमें मुझे डिविडेंड मिलता है और ये शेयर चले भी। ये शेयर में कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट शेयर है। HAL परफेक्ट है, मतलब काफी सरकारी चीजें परफेक्ट हैं। लेकिन अब जब बाजार में ऐसी बात आएगी, मान लो निफ्टी गिरेगी तो सब कुछ गिरेगा ना। साथ में आज अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय डाउ जोन्स भी 200-250 पॉइंट गिरा हुआ है, तो हो सकता है कल गिरावट कंटिन्यू हो। लेकिन जो लोग दूर की सोच रहे हैं, अगर आपका विजन ड्रोन व्यू का है, दूर दृष्टा है, तो मार्केट में कोई गड़बड़ी नहीं है। कैश में काम करते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इस तरह के ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि इसमें कैपिटल बर्बाद हो जाती है, पैसे हो जाते हैं बर्बाद। अब देखो 2 केस बताते हैं। एक तो केस ये है सरकारी वाला, इसमें केस क्या है कि पंप एंड डंप वाली स्टोरी है कि शेयर को एकदम पंप किया और डंप कर दिया पब्लिक में। एक तो ये बात है, इस तरह से शेयर बढ़ाए गए थे जो अभी बढ़े हैं, जिनका टीवी में आया। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा पहले ले चलता हूं। जब प्रमोटर को लोन लेना होता है, पैसा बैंक से लेना होता है, तो कैसे काम करता है। जैसे 1-1.5 साल 2 साल पहले अदानी पोस्टर बॉय बना 2020 में, उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है। मेजर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बाकी बात सुनने में आई कि जो उनके नियर डियर है उनके पास होल्डिंग है, पब्लिक में होल्डिंग कम थी, शेयर को टांग दिया गया। शेयर को इसलिए नहीं टांगा गया था कि पब्लिक को फंसाना था, शेयर को इसलिए टांग दिया गया था ऊपर, उसके रेट इसलिए बढ़ा दिए गए थे कि इनको अपने शेयर्स प्लेज करके लोन लेना था। अब जब लोन लेना है तो इनको यह डर था कि कोई इनके शेयर बेच ना दे बाजार में, तो इन्होंने अपने ही गैंग के साथ सारे शेयर खरीद रखे थे कि कोई शेयर बाजार में बेच ही नहीं पाएगा। और हिडनबर्ग की अगर रिपोर्ट नहीं आती और फॉरेन से क्या होता है, शॉर्ट की पोजीशन ना बनाई गई होती, जो बनती है ना बिना शेयर वाली भी पोजीशन बनती है, जैसा बताया था वीडियो में, तो
शेयर गिरते ही नहीं अदानी के, क्योंकि सारी तो होल्डिंग इनके पास थी। शेयर्स की सप्लाई, जब तक बाजार में सप्लाई नहीं आएगी तो शेयर गिरेगा कैसे? इसका खेल ही यही है कि सप्लाई गायब कर दो और शेयर टांग दो। और पब्लिक मजा ले रही थी, पब्लिक सोचती थी आज अदानी गैस 1300 में बेचा है, फिर अगले दिन खरीद लिया 1600 में, तो 1800 चला गया, तो फिर 3000 चला गया। और इनको शेयर प्राइस बढ़ाने का फायदा ये था कि इनको लोन बड़े आसाम से मिल रहा था। और लोन में एक कंडीशन होती है कि जो प्लस शेयर होते हैं, अगर वो एक सर्टेन रेट से नीचे आ जाए तो बैंक शेयर बेच देता है बाजार में। तो इनको ये था कि यार रेट गिरेंगे ही नहीं, गिराएगा कौन, लोन लो। ये भी मेरा अपना खुद का सोचने का तरीका है, इसमें मतलब कहीं कोई भी बायस्ड मामला नहीं है, मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूं, ऐसे ही होता है। बाजार पूरा ही निर्दयी है, बाजार में शाश्वत ये होता ही आया। देखो, बाजार वक्त के हिसाब से चलता है और वक्त बहुत ताकतवर होता है। समय हो तो बलवान ना, समय का ही खेल है, सारी नियति उसी से डिसाइड होती है। वक्त की हर शह गुलाम है। और ये कैसे पता चलता है? एक पिक्चर आई थी वक्त, जिसमें सुनील दत्त भी थे, साहनी साहब भी थे, तांगा दौड़ा रहे थे, याद है? तो वक्त होता है। एक वक्त था पुंज लॉयड शेयर था 2006-7 में। पुंज लॉयड जिसे कहते थे ये सेकंड एलएनटी है, लार्सन बनेगा ये। और वो शेयर करीब करीब 600 गया था, 578-80। कब? 4 जनवरी 2008 को। और जब गिरा है तो अब 2 रुपया हो गया था उसका रेट, 2 रुपए। या यूनिटेक के साथ हुआ, लगभग 600 गया, 2-3 रुपए। यूनिटेक तो ट्रेड कर रहा है, पुंज लॉयड की तो शायद ट्रेडिंग बंद हो गई है पिछले साल। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय लग रहा था कि यही चलेंगे शेयर, ऐसा सम्मोहन हो गया था कि पब्लिक वही शेयर खरीद रही थी। एक डीएलएफ के साथ एचडीआईएल शेयर था, पहले नंबर पे रियल्टी का शेयर होता था डीएलएफ, दूसरा एचडीआईएल, है ना। डीएलएफ तो बिक रहे थे मेरे ख्याल से 2000 के ऊपर, एचडीआईएल भी 1000-1200 बिक रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार में जब तेजी होती है तो ये पकड़ में नहीं आता कि कौन सही चीज चल रही, कौन गलत चल रही, कौन कल को गलत हो जाएगी, ये भी नहीं पता होता है। इसीलिए कभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। और बड़ी क्वांटिटी लो तो फिर ऐसे अंगद के पांव वाली कंपनी में लो, मतलब हिंदुस्तान लीवर ले लो कि भैया ये गिरेगी तो फिर खत्म हो जाएगा। एसबीआई ले लो, ठीक है कि नहीं। आईटीसी जो बड़ी कंपनी है, जो एकदम हाथी है, वो चलेंगे जरूर नहीं, वो देंगे 10% रिटर्न, लेकिन ये पक्का है कि वो कंपनी डूबेंगी नहीं। इसीलिए जिनका मोटा पैसा हो जाता है वो ऐसे मोटे ब्लू चिप में पैसा लगाते हैं, या इंडेक्स में पैसा लगाओ। देखो, जो पैसा कम होता है तब स्मॉल कैप मिड कैप में काम किया जाता है, तब ये होता है कि कुछ पैसा बना लिया जाए। जब एक सर्टेन लिमिट का पैसा आ जाता है तो पैसा खोने का बहुत डर होता है। यहां पे उल्टा हो रहा है इस समय, लोग 10-10-15 लाख रुपए लेके आते हैं और ऑप्शन खेल लेते हैं यार, एकदम ही माइनस हो जाता है। वो तो रिकवरी ही नहीं होनी 2-4-5 साल, पूंजी गायब है। मतलब सर हमारे पास थे तो 15 लाख, अब 50,000 बचे, 14.5 लाख गायब है। तो काहे ऐसा काम करो? काम इसलिए नहीं करते हैं कि समझदार नहीं, खूब पढ़े लिखे इंजीनियर आईआईटीएन हमसे बात करते हैं, सरकारी ओहदे पे लोग हैं वो बात करते हैं कि सर गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? इसलिए थोड़ी ना गड़बड़ हो गया कि वो ज्ञानी कम थे, गड़बड़ इसलिए हो गया कि लालच की पट्टी बांध ली थी। जब भी लालच की पट्टी बंधेगी, ये मानव का स्वभाव है, उसकी सोचने समझने की शक्ति धरी की धरी रह जाएगी, विवेक शून्य हो जाता है आदमी लालच के चक्कर में। लालच, क्रोध और प्रेम का एक बहुत जो ऊपर का वासना का रूप है, इसमें आदमी थोड़ा सा अंधा हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती, समझ नहीं पाता है कि सही गलत क्या है, और वहां गलती हो जाती है। फिर आदमी का अहंकार इतना बड़ा होता है कि उस गलती को स्वीकार ही नहीं कर पाता है, क्योंकि पुरुष की भावना है ना, पुरुषार्थी हम, पौरुष कम दिखेगा तो समाज में उसको स्वीकार भी नहीं कर पाते, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर तमाम चीजें होती हैं। क्योंकि आत्मा से कितना बार झूठ बोलोगे, आत्मा को कितनी बार पागल बनाओगे, आत्मा धिक्कारेगी ना कि तुम खुद ही गधे थे, बेवकूफ बन गए हो। इसलिए थोड़ी समझदारी से काम। बाजार जो आज गिरा है उसके लिए परेशान मत होइए, कैश में है, अच्छे शेयर्स में परेशानी मत होइए। मैं कह रहा हूं, टेलीग्राम पे भी बोला है, मेरी निजी राय है, नो बाई सेल रिकमेंडेशन। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मैं शेयर मार्केट में सिखाने ही आया हूं, अपने रणबांकुरों को बचाने ही आया हूं कि यार कहीं फंसना नहीं, कहीं मरना नहीं, पूंजी मत गंवा देना,
थोड़ा कम रिटर्न कमाओ, 10 15 20% साल का कमाओ, बहुत है। ठीक है कि नहीं? गवर्नमेंट रिपीट हुई, यही गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा अच्छा हमको दिखता है, थोड़ा विकास है, थोड़ा दुनिया में एक धाक है। जो भी कोई गवर्नमेंट हो इस तरह से, क्योंकि एक ठीक है, मामला चल रहा है, चीजें। हर आदमी पूरा सही नहीं हो सकता। हम अपने शेयर मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो स्टेबल होगी उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। तो हो सकता है अगर ये गवर्नमेंट रिपीट हो गई धोखे से, तो निफ्टी को 32,000 जाने से रोक नहीं सकते नेक्स्ट 10 ईयर में। नेक्स्ट 4-5 साल में ये 32,000 और 32,000 के अलावा 1 लाख का सेंसेक्स, कम से कम 1 लाख का 80,000, 60 से 80,000 की, 80,000 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन 60-70 हजार की बैंक निफ्टी हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि सरकार आ गई, स्टेबल हो गई। ग्रोथ भी एक चीज होती है। जब हम लोग के पिताजी लोग थे तो वो टायर सोल की चप्पल पहनते थे। टायर सोल की चप्पल लोगों को पता ही नहीं होगा ये कौन सी चप्पल थी, टायरों के सोल से चप्पल बनती थी, टायर से वो पहनते थे। विकास हुआ धीरे धीरे, अब कितने अच्छे अच्छे जूते अच्छे अच्छे लोग पहनते हैं, है ना। गेहूं की बड़ी दिक्कत थी, गेहूं जानते ही नहीं थे, मोटा अनाज खाते थे। अब गेहूं आ गया, अब तो मोटा अनाज ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन पहले मोटा अनाज को वैल्यू नहीं दी जाती थी। वही बाजरा जुंडी की रोटी खाया करते थे गांव में। ठीक है कि नहीं? लेकिन समय बदला, अब 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई ना, तो ये 4, 5, 6 की होगी ना। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ना, स्पेंडिंग बढ़ेगी ना। भाई पैसा कहीं तो खर्च करेगा, बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, वो इकोनॉमी में घूमेगा पैसा, अर्थव्यवस्था में, तो शेयर मार्केट भी बढ़ेगा, कंपनी के मार्जिन में सब कुछ बढ़ेगा। कुल मिला के अगली सरकार जो भी आएगी, चुनाव के बाद महंगाई भी बढ़ेगी, राजा रानी भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। इसके लिए तैयार रखिएगा, महंगाई बढ़ेगी जरूर, कोई रोक नहीं सकता। और कभी कभी महंगाई बढ़ना इस बात का परिचायक होती, सूचक होती है कि ग्रोथ है। कभी कभी ग्रोथ की वजह से भी महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई कुछ मायने में अच्छी भी होती है। एकदम महंगाई खत्म हो जाए तो डिमांड भी गायब है, फिर काहे की डिमांड, है ना। अब सबसे वीडियो की इंपॉर्टेंट बात कि बाजार कब गिरेगा। क्या इस युद्ध, हमास इजराइल के युद्ध की वजह से बाजार गिरेगा? क्या बाजार में भूचाल आएगा? बाजार तब तक नहीं गिरेगा जब तक बाजार में लोगों के पैसे लग न जाए। रिटेल के पास का जब पैसा खत्म होगा, जब पब्लिक का पैसा खत्म होगा, तब बाजार गिरेगा। तो हमारे एक बांके लाल है। अब बांके लाल कैरेक्टर आया कहां से? एक कॉमिक्स पढ़ा करते तो उसमें बांके लाल होता था, तो बांके लाल आए, उन्होंने पूछा सर मार्केट कैसे गिरेगा जब पैसे नहीं खत्म होंगे? पैसे तो नहीं खत्म होंगे। हमने कहा बिल्कुल, जब तक पैसे नहीं खत्म होंगे बाजार नहीं गिरेगा। तो फिर पैसे खत्म होने से पहले क्या चीज खत्म होगी? पैसे खत्म होने से पहले रिटेल की हिम्मत खत्म होगी, वो पैनिक में आएगा। जैसे अभी बाजार बढ़ रहा है तो फोमो में है कि हाय हम छूटे जा रहे हैं, हाय हम तो हाय हाय हो रही है, हम रहे जा रहे हैं प्रॉफिट कमाने से। तो जब बाजार गिरेगा तो पहले पैनिक होगा, फिर पैनिक के बाद रिटेल की हिम्मत टूटेगी, समझ रहे हो, और फिर पैसे भी खत्म होंगे। कैसे पैसे खत्म होंगे? क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन नहीं किया था कि सर पहले तो पैसे खत्म हो चुके होंगे पास के। उन्होंने हमसे पूछा बांकीलाल ने कि सर पैसे तो हर महीने आते हैं, वो म्यूचुअल फंड में जाते हैं, सब लोग लगाते हैं। हमने जब बाजार अच्छी तरह से गिरता है ना, जब हिम्मत खत्म हो जाती है, तो जो पैसे आते हैं वो बाजार में फिर लगाए नहीं जाते हैं, फिर डर के रखे जाते हैं, गुरु ये पैसा रखे रहो, इतना तो फंस ही गया पहले से, ये तो महीने से हो गया। इसीलिए कहते हैं माइंड को ट्रेंड करो। माइंड ट्रेनिंग मांगता है शेयर मार्केट में। जिसका माइंड ट्रेंड हो गया वो सब कर ले जाएगा। और मुझको तो चार्ट कम दिखता है। अब देखो चार्ट की बात, चार्ट सबके अच्छे थे ना, एमएमटीसी का भी अच्छा था। एमएमटीसी हमको इसलिए याद है कि इसके जब हम जाते थे चेन्नई तो मामा हमको इसके सिक्के दिया करते थे चांदी के, एमएमटीसी बनाता था। तो मान लो सबके चार्ट अच्छे थे ना, आईटीआई के अच्छे थे, आई से जा रहा था ग्राफ, ठीक है ना, तो सबके चार्ट अच्छे थे। लेकिन हम कहते हैं ना, हम चार्ट देखते जरूर लेकिन विश्वास नहीं करते, क्योंकि चार्ट तो ऑपरेटर बनाता है। जैसे डीडीएलजे किसने बनाई थी? यश चोपड़ा ने बनाई थी ना,
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। स्विट्जरलैंड वो ले गए थे हम लोग को, हमारे तो दम नहीं था ना उस समय जाने का। एकदम देख रहे हैं मंत्रमुग्ध होके, तो जो दिखा रहा है डायरेक्टर वो देख रहे हैं, ऐसे ऑपरेटर जैसा चार्ट बता रहा है, जैसा प्राइस एक्शन हो रहा दिख रहा है। लेकिन मुझे उस चार्ट में एक नई चीज दिखती है, फुटप्रिंट। जानते हो कैसे दिखते हैं? आजकल मूवी आती हैं तो जब कभी मर्डर हो जाता है तो क्राइम सीन रिक्रिएट होता है, उसमें कोई अक्षय खन्ना टाइप या कोई हीरो होता है, वो सोचता है ऐसे आया होगा, फिर उसने ऐसे उठाया होगा, फिर ऐसे कुछ किया होगा वेपन से। ऐसे मुझे चार्ट पे दिखते हैं फुटप्रिंट, पद चिन्ह दिखते हैं कि ऐसे ऑपरेटर चला होगा, यहां खरीदा, फिर यहां इसने ऐसे खेला, फिर गिराया, फिर बढ़ाया, ये रिटेल का माल निकला, ये रिटेल को चढ़ाया। ऐसे हमको भी दिखता है, हमको ये चीज दिखती है कि कैसे वो फंस रहा है, कैसे रिटेल फंस रहा है, कैसे ऑपरेटर फंसा रहा है। कारण है कि हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, हम ऑपरेटर के दिमाग से चलते हैं कि वो क्या कर रहा है। रिटेल तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, रिटेल वाली तो अनुभव हमारे पास खुद ही रहा है ना, 30 साल से यही काम कर रहे हैं, 30 साल हो गए, तो हमको खुद ही पता है कि रिटेल में क्या गड़बड़ी होती है, वो कैसे सोचता है। आप लोग सोचते हैं ना कैसे आप पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम वो देखो, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, एक्सपीरियंस। या तो वो खुद 30 साल में करो, या जिसके पास अनुभव है उससे सीख लो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो बाबूजी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाजार में बड़ी लंबी यात्रा है, करनी है, जब तक हम जिंदा हमारे साथ करो, फिर अकेले करना। और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पुश कर दो, लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत लेट आते हैं आजकल तो हम, ठीक है कि नहीं। वैसे रोज वीडियो बनाया करें तो रोज पैसे मिलेंगे, सुबह शाम बनाएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ लोग बनाते हैं रोज सुबह शाम नियमित, इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो बड़े हितैषी हैं, जाहिर सी बात हो पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। पैसे यूट्यूब हमको भी देता है, लेकिन यार हमारे तो मन की ठप है, जब मन होगा तब बनाएंगे। हमारे इतनी क्षमता ही नहीं है रोज वीडियो बनाने की, क्योंकि हम शेयर मार्केट में काम करते हैं 9 से 3:30। जो लोग सुबह शाम वीडियो बनाते हैं वो शेयर मार्केट में नहीं काम करते, उनका पोर्टफोलियो ठीक है, स्मॉल केस ठीक है, चल रहा है काम। बाकी मीटिंग कर लेते हैं। हम भी सोच रहे हैं मीटिंग शुरू करें, जिसको ज्यादा सलाह लेनी हो कुछ पैसे दे यार, घंटे के 2-4 हज़ार, तो मजा है, तो उसको बताएं अपना एक्सपीरियंस, ऐसे फालतू क्या बताएं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शब्बा खैर।